दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाइथागोरस थ्योरम की बात करने वाले हैं। इसलिए मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर कथन यानी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज, हाँ त्रिभुज का समकोण होना जरूरी है, यानी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना जरूरी है, तो उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण को अगर हम AC कह दें तो AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने बताया है पाइथागोरस ने। तो आपको पहले बताते हैं कि कर्ण हम कैसे पहचानेंगे और आधार और लंब कैसे किसी त्रिभुज में पहचानेंगे। तो आइए आपको बताते हैं। जैसे मैंने एक ये त्रिभुज बना लिया, इसमें अगर हम इसको A और इसको C मान लें और इसको B, तो ये त्रिभुज जो हमारा समकोण होना चाहिए, यानी 90 एंगल हो गया, राइट एंगल जिसे हम कहते हैं, ये 90 अंश का हो गया। तो इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा जो 90 अंश के सामने होता है वो हमेशा कर्ण होता है, जो 90 अंश के सामने होता है वो कर्ण होता है। अब बात आती है कि लंब और आधार किसको मानेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके कोण के ऊपर कि आप किसको एंगल मानते हैं। अगर आपने 90 इसको माना है एंगल तो आपके सामने ये लंब हो जाएगा और फिर बचता क्या है, ये आधार। और अगर इसको एंगल माना है आपने तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि लंब, आधार और कर्ण हम किस तरह से मानते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रूव करते हैं, यानी सिद्ध करना। तो आपने इसका स्टेटमेंट समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके निगमन की, यानी इसको हम प्रूव करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो इसके लिए एक हम फिगर बना लेते हैं। जैसे मैंने इधर एक फिगर बना लिया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो आप यहां से देख रहे होंगे ये 90 का कोण बन रहा है, यानी राइट एंगल है। अगर हम इसको यहां से डिवाइड कर दें ऐसे, तो दो भागों में बट गया, इस भाग को हमने D लिख दिया यहाँ पर एंगल को। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर भी दो भागों में बट गया। एक भाग ये आपका 90 अंश हो गया, तो दूसरा भाग ये भी आपका 90 अंश हो गया। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया। तो दो त्रिभुज हमको मिल गए, एक ADB और एक DBC, दो त्रिभुज आपको मिल गए। तो इसके लिए हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहले एक भाग की तरफ बात करेंगे। जैसे मैंने पहला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB, में दो त्रिभुज हो गए। तो क्या करना है हमको, यहां से हमको कोण मिल रहा है कॉमन, त्रिभुज एक एंगल हमको कॉमन मिल गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। इसको हम उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहां से हमको एक उभयनिष्ठ मिल गया। तो हम कह सकते हैं जब एंगल हमको उभयनिष्ठ मिल जाए तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ADB, इसको पहले लिख देते हैं ADB व ABC समरूप है, समरूप है। तो ये समरूप हो गए, मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो जब समरूप हो गए दोनों, तो इसके लिए एक हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है आपको बताते हैं। जैसे AD के बटे कर देंगे हम AB, तो देख लीजिए AD बटे AB और यहां से AB बटे कर देंगे AC। फिर समझ लीजिए, मैंने AD के बटे AB किया और AB के बटे AC कर दिया। तो यहां से अगर हम गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, AC इंटू AD इज इक्वल टू AB
का स्क्वायर। इसको एक क्वेश्चन हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं फिर से त्रिभुज में। पहले मैंने लिया था ए बी सी और ए डी बी। अब हम लेंगे ए बी सी और बी डी सी। तो त्रिभुज ए बी सी व बी डी सी। तो मैंने त्रिभुज ले लिए, ठीक है। पहले ले लीजिए बी डी सी, फिर ले लीजिए ए बी सी। मैंने बी डी सी और ए बी सी दो त्रिभुज ले लिए। तो इसमें देखना है कि हमको कॉमन कौन सा एंगल मिल रहा है। तो आप देखिए यहां से कॉमन हमको मिल गया सी एंगल, ये भी 90 अंश है। तो ये उभयनिष्ठ भी हो गया, उभयनिष्ठ। तो यहां से ही हमको उभयनिष्ठ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी व ए बी सी समरूप हो गए। यहां पर भी ये समरूप आ गए। जिस तरह से यहां पर आपने देखा था समरूप है, इसी तरह से ये भी समरूप आ गए। तो इसमें हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, इसमें हम ले लेंगे डी सी बटे बी सी। यहां से लिख दीजिए डी सी बटे बी सी इज इक्वल टू बी सी बटे ए सी। आपने समझा, मैंने ले लिया डी सी बटे बी सी और बी सी के बटे ए सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर किया था। तो यहां से आपका हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई डी सी और ये हो जाएगा बी सी दो बार है, इसलिए हम बी सी को स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड हो गया। मैंने दो इक्वेशन प्राप्त कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो मुझे करना क्या है, अब आप लोग इस कर दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहां से क्वेश्चन एक और दो को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। देखिए ये ए सी ए डी लेफ्ट साइड दोनों तरफ जोड़ दीजिए, प्लस ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि AC और AC दोनों में से हमको कॉमन मिल रहे हैं। तो जो कॉमन मिल रहे हैं उसको कर लीजिए बाहर। तो ये हो गया AD प्लस CD या DC भी कह सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से आप ध्यान दीजिए फिगर में कि AD यानी A और D और DC या CD या DC कुछ भी कह लें, AD और DC बराबर क्या हो गया, यहां से आ जाएगा निकल के AC। इन दोनों की वैल्यू निकल कर आ जाएगी AC। तो यहाँ पर एक AC ये हो गया और एक AC ये हो गया, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से इसको हम स्क्वायर अगर कर दें, देखिए दो बार आया है तो स्क्वायर में लिख दीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या था AB स्क्वायर BC स्क्वायर। तो ये हमारा निकल कर आ गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, अगर हम इसको कर्ण कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो पाइथागोरस ने हमको यही तो बताया था पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें, और जब तक ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।